हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे और पढ़ तो जरूर रहे होंगे आप, उम्मीद तो यही है। ठीक है, तो भाई आज हम शुरू करेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आज, एमसीक्यूज हर चैप्टर के मिक्सअप है। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है भाई साहब आज की। बस सारे बच्चे बने रहिए और इसका फायदा लेते रहिए। ठीक है, तो भाई देरी ना करते हो, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फटाफट सारे बच्चे आ जाओ, पहले आपके पास 1 मिनट है। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, फिर हम शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी। आज भाई साहब क्लास में मजा आ जाएगा। यहां से 110% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि क्वेश्चन जरूर आएंगे यहां से। 1-2 क्वेश्चन, मतलब 1-2 नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आज। पूरे मिक्स करके लाया हूं आज तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत लगी यार इसको बनाने में। ठीक है, तो भाई रिक्वेस्ट है छोटी सी प्यारे लाल कि भाई वीडियो पूरी देखना, अगर पसंद आए तो उसके बाद कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जो भी नए बच्चे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब बहुत बेहतरीन क्लासेस होने वाली है इस पे। बोर्ड एग्जाम तक एकदम धुएंधार क्लास होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करें क्या, शुरू करें क्लास को अपनी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा, यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही खास है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो कैसे करना है, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। हमें क्या दे रखा है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दे रखा है और बराबर में क्या है, 12 है। क्लियर है, आई बात समझ में। अब चाहिए हमें क्या, ये तो इसका स्क्वायर खोल दो। देखो ये पूरा पूरा a है, ये पूरा पूरा b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी, a इंटू 1/a। आई बात समझ में, क्या बात समझ में आई क्या, a ये रहा और b ये रहा और बराबर में कितना है, 12। ठीक बात है, आया समझ में। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1/a², भाई ये तो अपने को चाहिए, प्लस a से a कैंसिल, 2 ही कम 2 बराबर में 12, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर, ये उधर जाएगा तो बेटा 12 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या, बताइए कोई दिक्कत है क्या। यहां तक मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बेटा इसका फॉर्मूला खोल दिया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया। भाई a और b की जगह पूरा है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैंसिल किया, 2 ही कम 2 और उधर गया तो माइनस। क्लियर है, तो यहां पर क्या है मेरा 10, कितना है बेटा 10 है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैंने भाई ऑप्शन गलत उतार दिए है ना, मैंने बेटा ऑप्शन जो है गलत उतार दिया आपके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन जो है हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है जरा इसमें जो है क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन हम उतार लेते हैं अलग से। तो यह 10, 12, 14 और 16, तो बेटा 10 आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 10 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है, उतारो इसको फटाफट कंसेप्ट के साथ। चलिए उतार लिया कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इरेज करते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको इरेज करते हैं। एक ट्रिक बताता हूं आपको, क्या बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं आपको, है ना। इसको सोल्व करने की एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा एमसीक्यूज में, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा है 1/a और इसका स्क्वायर और बराबर में कुछ भी है, मान लो यहां पर 12 ही है ना, या फिर ऐसा है x प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर बराबर यहां पर कुछ भी है, मान लो 16 है। ठीक है, आई बात समझ में। और फिर कह रहा है कि इसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे यहां पर कह रहा है क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a², यहां पे बोलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ना, हमेशा स्क्वायर माइनस करना है, यानी 2 माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 ही हमारा क्या था, आंसर था। देखो इतना लंबा चौड़ा हमने करा, कैलकुलेशन का कंसेप्ट देखा, लेकिन अब ये शॉर्ट ट्रिक है। एमसीक्यूज में हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कि हमें टिक करके आना है वहां पे, है ना, वहां पे हमें गोला भरना है। आया क्या समझ में, कुछ भी होगा, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। करके देख लेना, आंसर यही आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा 2 माइनस करना है, 2 हमेशा माइनस करना है, अगर यहाँ पे प्लस ही है तो। ठीक है ना, सेम टू सेम, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी सेम टू सेम अगर है
तो आप 2 माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आया क्या समझ में? ठीक है, चले ट्रिक भी आपको बता दी मैंने कि आपको कुछ भी करना है तो आपको 2 माइनस करना है खाली। क्लियर? चलिए उतारिए इस ट्रिक को भी, इस ट्रिक को भी उतारिए, फिर अपन जो है सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी उतार लिया, आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए देखिए भाई, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ो बेटा। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, बिल्कुल भी टाइम। मैं अगर कहूं कि भाई टाइम है तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक बात, कि अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है तो कोई टाइम नहीं बस आपके पास मेरे भाई। ठीक है, तो सारे बच्चे पूरी मेहनत से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में ले लेता हूं। ये देखो ये प्रैक्टिस सेट है, पूरा पूरा प्रैक्टिस पेपर है बेटा ये आपके लिए। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपके लिए आज। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तब छोटे कोण का मान, तब छोटे कोण का मान, तो छोटा कोण बताना है हमें, छोटे कोण का मान होगा कितना होगा भाई? ऑप्शन दे देता हूं मैं, है ना। ये है इसमें ऑप्शन, ये कि भाई 180 डिग्री, 18 डिग्री। जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट में, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है, कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। ठीक है, चलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो स्टार लगा लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एमसीक्यू में नहीं दिया जाएगा तो अति लघु में दिया जाएगा 1-2 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 99 डिग्री और ये 81 डिग्री। जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट में, जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट, इसका आंसर बताइए सारे बच्चे चैट में, क्या हो सकता है इसका आंसर। और इस पे इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, गजब। जल्दी बताइए इसका आंसर सारे बच्चे, सारे बच्चे देखते हैं कौन बता पाता इसका आंसर। फटाफट पढ़ो अब दबा के, अब टाइम पास करने का टाइम नहीं रहा तुम्हारे पास। चले तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट, है ना। क्या है कि भाई दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण कौन होते हैं? जिनका योग 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो बड़ा कोण है और छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि भाई छोटा कोण जो है, छोटा कोण माना, छोटा, सॉरी छोटे लिख दिया, छोटा कोण बराबर एक्स है। कितना है? एक्स डिग्री है। चलो जी, बड़ा कोण कितना हो जाएगा भाई? बड़ा कोण, बड़ा कोण हो जाएगा आपका बेटा एक्स प्लस में 18 डिग्री। सही बात है भाई, इसने ये कहा कि छोटे कोण से 18 ज्यादा है बड़ा कोण। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि भाई जो ये दो है ये संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जो जिनका योग 180 होता है। तो एक तो एक्स है प्लस एक क्या है? एक्स प्लस 18 डिग्री, और बराबर में कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक है। संपूरक कौन से होते हैं? जिसका योग 180 होता है। और पूरक कौन से होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पर मैंने ये कोण ले लिया एक्स, फिर योग, फिर ये वाले कोण ले लिए पूरे। ठीक, तो कितना हो गया भाई? 1x और 1x 2x प्लस में 18 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको उधर भेज दो भाई, तो 2x बराबर 180 माइनस में 18 डिग्री, तो कितना मिलेगा भाई? 10 में से 8 जाएंगे तो 2 मिलेगा। सही बात है। और यहां पर 7 में से 1 जाएगा तो 6 मिलेगा, और 1 का 162। अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 162 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 ही कम 2, 81 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। सो आंसर विल बी डी, डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया क्या? पहला छोटा कोण माना x, बड़ा कोण माना कितना हो जाएगा? 18 ज्यादा तो ज्यादा, कम क्या था तो कम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़ो, क्योंकि संपूरक कोण में जोड़ना होता है, दोनों को जोड़कर क्या आता है? 180 डिग्री आता है, दो कोणों को जोड़कर। आया समझ में? उतारो फटाफट, अगले सवाल पे चलेंगे फिर हम। जल्दी जल्दी उतारो इसको, फटाफट उतारो बेटा।
उतार लिया। चलिए जी इरेज करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 जिस पे इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं बेटा वो तो बिल्कुल पक्के करके जाना तुम लोग, ठीक है? बिल्कुल पक्के करके जाना, ठीक। चलो जी ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर 3 लिख देते हैं क्योंकि मैं अक्सर भूल जाया करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण के मूल समान हो, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करो। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन में लिख देता हूं तब तक इसको सोल्व करिए। ऑप्शन में लिख देता हूं, यहां पर ऑप्शन है बेटा आपके 3, 6, 9 एंड 12। ये आपके ऑप्शन है। जल्दी बताइए इसका आंसर फटाफट। चैट में इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए, बहुत स्पीड में इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे, ठीक है? क्लास में बहुत मजा आने वाला है यार, अभी तो स्टार्ट हुई है, बेहतरीन मजा आ जाएगा। फटाफट इसका आंसर करिए। चलिए आया आंसर किसी का? कमेंट में जरूर करो इसका आंसर, ठीक है? खुद से सोल्व करो, कॉपी और पेन लेके बैठो। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 के 50 एकदम धागड़ होंगे, बेहतरीन, ठीक। चलो जी क्या करें? मूल समान है जी, तो मूल समान जब हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि जब मूल समान होते हैं तो वह डी की वैल्यू 0 होती है, विविध कर जो है 0 होता है, मूल समान उसी में होता है, विविध कर का ही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है? अगर मूल समान हो तो डी बराबर बेटा क्या होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? और डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है भाई? डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 बराबर होता है क्योंकि मूल समान है, ठीक है? अगर मूल समान है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब भैया इसकी वैल्यू निकालो यहां से बी स्क्वायर की, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? चेक करो, ए बराबर 3 हो जाएगा। चलो जी बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा माइनस का 6, बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6। और सी बराबर क्या आ जाएगा? के। आया क्या समझ में? भाई तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं? द्विघात समीकरण से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण की? लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो ये a की वैल्यू हो जाती है, ठीक है? b x के साथ होता है और c खाली नंबर होता है k। आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वैल्यू पुट करूंगा बी स्क्वायर, बी कितना है? माइनस का 6 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना लिया है भाई? 3 इंटू सी कितना है मेरे भाई? के है और बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ यार जल्दी, कोई भी दिक्कत यहां तक हो तो? आया समझ में? क्या किया? वैल्यू पुट करी मैंने। अब इसको खोलूंगा, माइनस का 6 का स्क्वायर हमेशा प्लस का आता है 36, ठीक है? माइनस 4 3 12, 12 के कितना हो गया? 12 के और बराबर में 0, ठीक बात है? इसको इधर ले लो भाई, तो ये हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा? 12 के, क्योंकि माइनस क्या उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। के की वैल्यू चाहिए हमारे को, किसकी वैल्यू चाहिए? के की। तो ये 12 कहां जाएगा? इधर डिवाइड में, इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के बराबर 36 बटे में 12 और जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया? मैंने पहले तो तुलना करी, तुलना करके ए बी और सी की वैल्यू निकाली। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले में यही चाहिए, विविध कर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये बेटा विविध कर का फॉर्मूला होता है। किसका? विविध कर का फॉर्मूला होता है। और डी बराबर 0 तभी लेंगे जब आपके मूल बराबर और समान होंगे, मूल समान और बराबर होंगे वास्तविक, ठीक है? आया समझ में? उतारो फटाफट, ये ए ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? जल्दी उतारो फटाफट, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट से भी काम चल जाएगा। इरेज कर दे, बताओ जल्दी इरेज करें। चलो जी इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है? उतार लिया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कॉपी पेन लेके यार मेरे से पहले सोल्व करा करो यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से पहले सोल्व करा करो। आपके आंसर की स्पीड बड़ी खतरनाक होनी चाहिए, ठीक है? आपकी स्पीड जो है ना करने की गजब होनी चाहिए, एक नंबर की। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यदि
साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, कोस थीटा हो, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, बेहतरीन सवाल है, अति उत्तम सवाल, बेहतरीन। ठीक है, तो थीटा का मान होगा ऑप्शन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री। बेटा आंसर बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है, सवाल बेहतरीन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ फटाफट सारे बच्चे, तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इसका आंसर बता दो जल्दी जल्दी। तो आया किसी का आंसर? बताओ जल्दी, आया क्या किसी का आंसर? नहीं आया। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है यहां पर हमारे पास साइन थीटा और बराबर में आपका कोस थीटा। ठीक है, यही है हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई कुछ नहीं तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे बेटा, इस कोस थीटा को इधर ले आओ। क्या इस कोस थीटा के मल्टीप्लाई में 1 है? सबकी मल्टीप्लाई में 1 होता है ना। अब कोस थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और अपोन में क्या हो जाएगा कोस थीटा, बराबर में क्या बचेगा 1। आया क्या समझ में यहां तक? बताओ सारे बच्चे, क्या यहां तक समझ में आया? मैं कोस थीटा को इधर ले आया डिवाइड में, तो उधर बचेगा 1। अब साइन थीटा बेटा कोस थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है और बराबर में कितना होता है 1। आया समझ में ये बात भी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा हम लिख सकते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा में टेन में एक किसकी वैल्यू होती है? सारणी में जाओ, ध्यान करो, सारणी में याद होनी चाहिए। तो ये होती है बेटा 45 डिग्री की। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? टेन 45 डिग्री। एक को क्या लिख सकते हैं? टेन 45, टेन से टेन खत्म, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 45 डिग्री। आया समझ में? क्या समझ में आया? तो ए इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे लाल समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मजाक नहीं, ठीक है, पूरे सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। ठीक है, चलिए कोई मूल मंत्र नहीं है, उतारो फटाफट, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? चलिए इरेज करते हैं फटाफट, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन करने पूरे, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। ज्यादा तो हो भी सकते हैं लेकिन कम नहीं चलेगा यार, है ना। बाकी देखते हैं, जितने हो पाते हैं उतने करेंगे, जितने भी हो पाते हैं उतने करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर ले। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है भाई। ठीक है, समांतर श्रेणी 2,6,10, 2,6,10, 14, डैश 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 82 में पदों की संख्या है, में पदों की संख्या है। कितनी संख्या है भाई पदों की? ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ठीक है, आप इसको सोल्व करना कोशिश करिए। यानी हमें एन की वैल्यू निकालनी है बेटा इसमें। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। पदों की संख्या हमेशा एन होगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक, चलो जी एमसीक्यू दे देते हैं। एमसीक्यू है आपके पास 15, 21, 20, 22, 15, 21, 20 और 22। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यू है 15, 21, 20, 22। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए सभी के सभी बच्चे, फटाफट, बहुत स्पीड में इसका आंसर बताना है भाई। जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट सारे बच्चे। आया किसी का? चलिए देखते हैं, मैच कर लेना तो भाई समांतर श्रेणी है जब ये, तो ये क्या होगा? प्रथम पद, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, सर्वांतर निकालेंगे डी, डी कितना निकलेगा भाई? 6 - 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, चलो जी। और क्या यहां तक दे रखा है हमें, लास्ट पद हमें पता है, लास्ट पद हमें पता है, मतलब एड की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 82। ठीक है, तो अब हमें निकालना है पदों की संख्या। तो हम पदों की संख्या क्या निकालते हैं? एनवा पद। तो एनवा पद क्या होता है भाई? एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बताओ, आया समझ में?
क्योंकि ये लास्ट पद दे रखा है तो an तक देता है, जहां तक भी है n जितना भी है, ठीक है। अब an कितना दे रहा है 82 बराबर a कितना दिया है, a है 2 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, -1 इंटू डी, डी कितना निकाला है 4। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है? चलो जी अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि भाई 82 ये 2 प्लस का है, इधर ले लो माइनस का हो जाएगा, तो ये 82 माइनस में 2 बराबर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4n और माइनस में 4 एकम 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 की, भाई 4 की n में करेंगे 4n और प्लस माइनस माइनस 4 की 1 में करेंगे 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये दो मैंने इधर ले लिया बेटा, माइनस हो गया, तो अगर मैं इसको ले लूं कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर में 4n और माइनस में 4, इस 4 को भी इधर ले आओ, इस 4 को भी इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 4n और बराबर में 84। भाई प्लस करेंगे तो 80 और 4 84, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से कितने में कट जाएगा 21 पे, 21 चौक 84, तो कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगी n की वैल्यू। आया क्या समझ में? बताओ कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत, कोई समझ में ना आई हो बात, कहीं भी कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं तो नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी से नोट करो भाई। इंपोर्टेंट सवाल लिखो, n की वैल्यू निकालना आता है, इंपोर्टेंट सवाल लिखो, ठीक है। इंपोर्टेंट उतार लिया, चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए अगला सवाल जल्दी से जल्दी देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। भाई देखो पढ़ो यार, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो मेहनत ही होती है ना। सफलता जो है भाई मेहनत मांगती है, समय मांगती है, ऐसे ही नहीं मिलती है सफलता। 6 क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का एक हल समुच्चय होगा। भाई क्या होगा ये बताना है, तो एमसीक्यू में दे रहा हूं आपको फटाफट, ठीक है। जल्दी इसका आंसर बता दी, क्योंकि ये तो बहुत आसान है यार, है ना। तो यहां पर है 2,3, 2, माइनस 3, माइनस 2,3 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये है भाई। फटाफट बताओ इसका आंसर मुझे, जल्दी 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 से जल्दी इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, फटाफट स्पीड में, चले फटाफट इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, एकदम बेहतरीन स्टाइल में देखेंगे। चलो देखें सवाल को, करें, चलिए करते हैं सवाल को, मैच कर लेना, ठीक है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक बात। तो गुणनखंड करने हैं प्यारे लाल, क्या करना है गुणनखंड। भाई 9 को कैसे लिख सकते हैं जो मल्टीप्लाई करके 18 है, बताओ कैसे लिख सकते हैं भाई, 36 और 18 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को कैसे लिखेंगे 6 प्लस 3, भाई देखो 9 को हम 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब गुना करके तो ये आना चाहिए, जोड़ के घटा के आना चाहिए, और साथ में x है और प्लस में 18 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि x के साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x और प्लस में 18। आया समझ में, बताओ क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई कर दी 6 की x में 6x और 6 की 3 में 3x और माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है। आया, अब क्या करें कॉमन ले लो जी, यहां से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, तो बचेगा क्या x माइनस 6 और माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 6। क्लियर, तो क्या हो जाएगा जी x माइनस 6 और क्या हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 6 और x माइनस 3, और बराबर में जीरो लेके तो हम चलते ही है ना, सब में जीरो लेके चल लो भाई। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा यहां से 6 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। तो क्या है 6,3 या 3,6 है, क्या मैच कर रहा है क्या 2,3, ओ कोई मैच नहीं कर रहा, तो ठीक है नहीं मैच कर रहा तो क्या दिक्कत है, ये तो रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऐसा भी आंसर होता है, ठीक है ऐसा भी आंसर होता है। उतारो फटाफट जल्दी जल्दी उतारो,
ऐसा भी आंसर आ जाता कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी बच्चे को। उतार लिया। चलिए करते हैं इसको क्लीन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम यार, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जितने भी कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 पे आते हैं हम। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 हमें क्या दिया है ये देख लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, सवाल नंबर 7 अपने को क्या दिया है ये देख लेते हैं एक बार फटाफट। सवाल नंबर 7 दिया है 2 tan 30 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। इसका मान बताना है हमें। ऑप्शन रही है रे, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, या फिर साइन 30 डिग्री। ये रहे ऑप्शन। फटाफट बताओ, लगा लो स्टार। बेहतरीन सवाल है ऐसा, ऐसा सवाल जरूर आएगा एक। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ इसका फटाफट आंसर। किसको पता है इसका आंसर भाई? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे। चलिए देखते हैं, मैच कर लेना है ना। क्या है भाई 2 tan 30, तो 2 tan 30 ये हमारा सवाल है, और अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक बात है, वैल्यू रखो जी। 2 इंटू मल्टीप्लाई है tan 30 की वैल्यू बेटा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है? 1/√3 होती है tan 30 की। ठीक है, सारणी मैंने करवा रखी है, जाके आप देख सकते हो। लिंक आपको हर चीज के मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, साइंस का मिल जाएगा और आपका मैथ का मिल जाएगा, एमसीक्यूज का भी मिल जाएगा सीरीज में। सीरीज भी आप देख सकते हो एक बार जाके सारी। ठीक, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा? इस बार स्क्वायर हो जाएगा। भैया स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं सही। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 में करेंगे, 2 1 2 और इसके बटे में 1 √3। आया क्या समझ में? ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे कर दी। ऐसे इसको करेंगे भाई, इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, और √3 का स्क्वायर जल्दी बताओ। √3 का स्क्वायर मैंने बताया, √3 का स्क्वायर तो बेटा 3 होगा। आया समझ में? ठीक है, एलसीएम लेते इसका भी, तो 2/√3 और अपॉन में 3 कम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, आया क्या समझ में? कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर की नहीं, ऊपर बीच की बीच में, तो क्या हो जाएगा? तो जरा यहां पर देखना, ये हो जाएगा 3 गुना में 2 और अपॉन में 4 गुना में √3। यही तो हो जाएगा। बताओ या कुछ और होगा? भाई 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 गुना 2 और 4 √3। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, इससे सो काटूंगा 2 पे, कट गया। ठीक है, अब इस 3 को मैं लिख दूंगा √3 इंटू में √3 अपॉन में बचेगा 2 √3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई खाली 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? √3 और बट्टे में 2। क्या बचा बेटा? √3 बटे में 2। अब देख लो इनमें √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू √3 बटे होती है। और कोस 30 की वैल्यू √3 बटे 2 होती है। ठीक है, साइन 60 की है तो उसकी कोस 30 की होगी। ठीक है, कोस 60 की होती है बेटा 1/2। ठीक है, चलिए आया क्या समझ में? क्या सवाल समझ में आया क्या? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी बताओ मुझे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे 67। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सवाल लेने वाला हूं मैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 2,3 तथा 4,2 के बीच की
दूरी होगी, ये बताना है बेटा, बीच की दूरी होगी। तो मैं एमसीक्यूज लिख देता हूं यहां पर फटाफट, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं आपके, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, √5, √3, 6 एंड 5, ये आपके ऑप्शन है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट मुझे जल्दी, इसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट बताओ इसका आंसर फटाफट जल्दी। सवाल समझ में आ रहा है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है और आंसर सोल्व कर देना है, ठीक। चलिए तो करते हैं इसको, हम मैच कर लेना आंसर। क्या है हमारे पास, बिंदु है 2,3 और क्या है 4,2 है, ठीक है। तो ये है x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं किसका, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र होता है, वैल्यू रखो जी। √x2 कितना है, x2 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई 2 है, माइनस y1 कितना है भाई 3 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बताओ जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ फटाफट जल्दी, कोई भी दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ। आया बेटा समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। अंडर 4 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, और माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा +1 होता है, तो कितना आ जाएगा बेटा √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √5। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये है आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला, लिख लेना याद कर लेना अगर नहीं आपको आता तो, ठीक है। नोट करो फटाफट, अगले सवाल में चलते हैं, नोट करो जल्दी से जल्दी, अगला सवाल देखते हैं फटाफट बिना देरी करे। चलिए देखिए नोट कर लिया, चले आगे बताओ फटाफट जल्दी, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, सवाल नंबर 9 क्या है, ठीक है। सवाल नंबर 9 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए सवाल नंबर 9 ये है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी √18 कोमा √18 कोमा √50 √98 कोमा √162 कोमा डैश 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 का सार्वंतर होगा, का सार्वंतर होगा। तो अपने को डी निकालना है भाई, ठीक है। सार्वंतर होगा तो भैया सार्वंतर क्या होगा, ऑप्शन ये ले लो जी, ठीक है। 2, 2√2, 3 और 2√3। इसका आंसर फटाफट किसी को पता है तो जल्दी से जल्दी सोल्व करके और भाई कमेंट में फटाफट दे दो इसका आंसर, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, लीजिए 2 सेकंड लीजिए, 3 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा सवाल नहीं है, 5-10 सेकंड का ही है। जल्दी बताइए इसका आंसर मुझे फटाफट, बताइए इसका आंसर। तो शुरू करें क्या इसका आंसर, चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर, देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से है ना, क्योंकि रूट वाला सवाल है। अब देखिए √18 है, क्या है हमारे पास √18 है, तो √18 को हम लिख सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से, 2 तिया 6 तियो 18 लिख सकते हैं। 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियो 6 6 तियो 18 लिख लिया, कोमा। इसे भी लिखते हैं भाई, 50 को लिख सकते हैं हम, कितना कितना लिख सकते हैं, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी फटाफट, कितना लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं √50 को 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलो जी अगले वाले को आते हैं। √98 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 98 को लिख सकते हैं हम 7 7 49 और 49 दूनी 98 कोमा डैश डैश डैश, ऐसे लिखते चलेंगे हम, सही बात है, ऐसे लिखते चलेंगे हम, ठीक। चलिए जी
अब देखिए 3 दोनों में सेम है तो बाहर आ जाएगा 3। 3 अगर दोनों में कॉमन है मतलब जोड़ा बन गया तो जोड़ा हमेशा बाहर आता है, तो अंदर क्या बचेगा √2 कोमा। 5 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा √2। 7 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा √2 कोमा डैश डैश डैश, ऐसे ही बचता जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या √2 सेम है, तो यहां पर देखो 3 कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक पता है 5 में से 3 से 2 आएगा। कितना आएगा भाई डी निकालना है ना, तो ये A1 है और ये कितना है A2 और ये कितना है A3, तो A2 माइनस A1 होता है डी की वैल्यू। सही बात है कि नहीं है, सार्वंतर निकाले तो A2 माइनस A1, तो भाई अगर A2 कितना है 5√2 माइनस 3√2, तो 5√2 से 3√2 गया तो भैया 2√2 इतना आ गया प्यारेलाल, 2√2 आ गया। ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया क्या, हमने वो 18 को तोड़ लिया, 50 को तोड़ लिया और 98 को तोड़ लिया, आगे ऐसे ही तोड़ के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी तो 2 पद में से ही काम चल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया सार्वंतर आ गया। कोई डाउट किसी को तो बताओ, फटाफट डाउट बताओ इसमें। बेटा देखो मेहनत लगती है यार पढ़ने में, पूरा दिमाग देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो एकदम हाई लेवल के पढ़ते हैं, बेहतरीन एकदम, जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनको पता है कितनी मेहनत लगती है यार पढ़ने में। सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है ना तो वो पढ़ाई लगती है मुझे। पढ़ाई सबसे बेहतरीन काम है, सबसे कठिन भी काम है, हर किसी के बस की नहीं पढ़ाई। कभी ये सोच लो हर किसी के बस की पढ़ाई है, पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता। पढ़ाई करने के लिए स्पेशल बच्चा होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अगर स्पेशल बच्चा है पढ़ सकता है तो वही पढ़ाई कर सकते हैं, और किसी की औकात नहीं है पढ़ने की। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखेंगे फटाफट। चलेंगे अगले सवाल पे, नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 पे आता है फटाफट। प्रैक्टिस हो रही है बेटा, ये एमसीक्यूज नहीं है, मान के चलो ये तुम्हारी प्रैक्टिस है एमसीक्यूज की, ये तुम्हारी बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रैक्टिस है बेटा। ठीक है ना, ये तुम्हारी बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक, नेक्स्ट तेरे 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इनका योग होगा, तो संख्याओं का योग होगा, तो संख्याओं का योग होगा। ठीक है, संख्याओं का योग होगा, तो यहां पर ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे 240, 160, 32 और यहां पर है 40। इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल दिया आपको बेटा। ठीक है, इससे आसान सवाल नहीं होगा, है ना। पहले दे रखा आपको कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछ रहा है वो। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इनका योगफल कितना होगा, जल्दी बताइए। समांतर माध्य नहीं निकालना इसमें, दे रखा है समांतर माध्य, तो बताऊं। चलिए इसको हम छोटी सी ट्रिक से सोल्व करेंगे, मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू तो ट्रिक से करेंगे। अगर कभी ऐसा आता है कि 20 संख्याओं का योग समांतर माध्य 12 है, 30 संख्याओं का समांतर माध्य ये है, 50 संख्याओं का समांतर माध्य ये है, तो क्या करना है, अगर उन संख्याओं का योगफल निकालना है तो सीधा सीधा क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। आया क्या समझ में? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा कि 20 और गुना में 12, तो बेटा 12 दूनी कितना होता है 24 और एक जीरो पीछे है, तो कितना आ गया 240। तो ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, आप इसका लॉन्ग मेथड से करना, प्रोसेस से। क्या कि भाई माध्य बराबर होता है, क्या होता है माध्य बराबर का सूत्र, कि भाई समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग और अपॉन में टोटल संख्या, टोटल नंबर। ठीक है कि नहीं है, संख्या होती है। आया क्या समझ में? यानी कि एक से लेकर सबको जोड़ दो और बटे में 20 और करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से चलिए अगले वाले सवाल में चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट, देरी ना करते हुए। ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है। पानी वानी पीना है, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पानी वानी पी लो तुम लोग,
ठीक है भाई, सारे बच्चे पानी वानी पी लो एकदम आराम से, मैं भी पी लेता हूं थोड़ा सा पानी। ठीक है, जल्दी जल्दी पानी पी लो तुम लोग भी, फिर हम अगले सवाल देखेंगे बेटा कि अगला सवाल हमारा क्या है और क्या दिया है हमें। ठीक, जल्दी जल्दी मैं भी पानी पी लेता हूं और तुम भी पानी पी लो। तो बेटा पी लिया पानी वानी, पानी वानी पी लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल है, लगा लो इसको। समीकरण नहीं आएगा तो बहुपद आएगा, पक्का आएगा जरूर इस सवाल। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इस सवाल को, हम एक बार सबको करके देखेंगे यार, है ना, क्योंकि सब पे द्विघात समीकरण लग रहे हैं मेरे को, तो है ना, तो सब पे करके देखेंगे फटाफट। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। क्लियर है, चलो यहां पर मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूं, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू इधर कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन भाई, 4x सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 दूनी 4 और ये 4x। ठीक है, बराबर में 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। ठीक बात, अब हम सबको इधर ले आएंगे, सबको इधर ले आओ भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4x, ये तो है इधर, इनको इधर लाओ, तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस प्लस के 4x और बराबर में 0। यहां तक दिक्कत है क्या, देखो माइनस का 4x था, इधर आके प्लस का 4x, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, और इधर सेम टू सेम। क्लियर है, अब क्या होगा कि भाई 1x स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर, भाई माइनस प्लस माइनस होता है, घटा देंगे, प्लस का 4 और कहीं है क्या प्लस का 4 नहीं है, तो प्लस का 4 लिख देते हैं, प्लस का 4x और प्लस का 4x, तो कितना हो गया प्लस का 8x और बराबर में क्या हो गया 0। तो ये तो भैया क्या दिख रही है हमें, ये तो द्विघात समीकरण दिख रही है, पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। तो जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो ये तो है, ये तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, आपको सिर्फ यही करना है इसमें, चेक कर करके आपकी स्पीड बड़ी स्पीड, मतलब आपकी स्पीड बहुत खतरनाक होनी चाहिए। ठीक, तो मैं डी ऑप्शन कर रहा हूं। डी ऑप्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर में 2 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 कम 1 और बराबर में 2। क्लियर है, एलसीएम ले लिया भाई, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करी तो 2 पावर और 2 पावर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 और बराबर में ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, भाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2x स्क्वायर। चेक करो ये कितनी पावर हो गई, मैक्सिमम पावर 4 हो गई जी। क्या ये द्विघात समीकरण होगी, क्या द्विघात समीकरण होगी, नहीं होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, आया समझ में। ऐसे ये तीनों नहीं होगी, ये तीनों द्विघात समीकरण होगी लेकिन ये नहीं होगी। ठीक है, तो आप सोल्व करके चेक कर लेंगे कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है। कभी कभी बहुपद भी आ सकता है, आई बात समझ में, कि बहुपद है या नहीं है ये बताना है। तो सेम टू सेम बहुपद में आपकी पावर जो है वो प्लस की होगी, उसमें माइनस की पावर नहीं होती, समीकरण में हो सकती है। ठीक है, उतार लो फटाफट जल्दी, कैसे सोल्व करके देखना है, तो सोल्व करके देखना है कि पावर मैक्सिमम कितनी है 4 है, तो मैक्सिमम पावर द्विघात समीकरण में 2 होती है। ठीक है, 2 भी है लेकिन मैक्सिमम कितनी है 4 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक भाई, अगला सवाल देखते हैं फटाफट, सवाल नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फटाफट कि सवाल नंबर 12 क्या दिया गया हमें। चलिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं, देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक, कह रहा है यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुपद QX बराबर x की पावर 2 माइनस एक्स और प्लस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा कितना होगा भाई ये बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, -1
प्लस का 1 और ये 4 और ये 0। इसका आंसर बताइए जरा फटाफट, इसका आंसर कितना होगा जल्दी, है ना। ये आपको आना चाहिए सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, इस बार सिलेबस में नहीं है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन आ सकता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो है ही। चलो जी देखते हैं इसको, कोशिश करना समझने की अच्छे से, आसान है, आ जाएगा, आसान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, मतलब योगफल, भाई अगर शून्य की है तो शून्यकों का योगफल दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई होती तो शून्यकों का गुणनफल देता। सही बात है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल। क्या दे रखा है, योगफल। कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस का बी बटा ए होता है क्या, बताओ जल्दी, माइनस का बी बटा ए होता है क्या, हाँ जी ए बी बटा ए होता है। अब योगफल कैसे निकालते हैं भाई, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस का बी, देखो माइनस तो है ही, माइनस का बी कितना है 1। भाई अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसकी तुलना करूं तो x की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 और c की वैल्यू कितनी है प्लस के 4। ठीक है, तो क्या होता है माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा a, a कितना निकाला 1, तो कुछ होता ही नहीं है, नीचे रहता है माइनस और माइनस प्लस का 1, कितना हो गया बेटा प्लस का 1। ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। गुणनफल निकालते तो गुणनफल निकालने के लिए सी बटा ए करते, गुणनफल निकालने के लिए क्या करते, सी अपॉन ए, क्या करते बेटा, देखो यहां पर क्या करते, सी अपॉन ए करते। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता, वो क्या पूछता, अल्फा इंटू बीटा पूछता तो सी अपॉन ए करते। अब सी कितना है, सी का आ गया, सी ये 4, यहां से ले लेते हैं, सी 4 है, ए कितना है 1 है, तो बेटा कितना आ जाता 4 आ जाता, कितना आ जाता 4 आ जाता। आया समझ में। तो अगर गुणनफल पूछेगा तो सी बटा ए, योगफल पूछ रहा है वहां पे तो फिर यहाँ पे बी बटा 1 माइनस का। क्लियर है, उतारो इसको जल्दी जल्दी, समझ में तो आ ही रहा होगा, बताओ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आएगा यार 100%, ऐसा हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 देखेंगे हम कि क्या है कैसे है। ठीक, सवाल नंबर 13 हम जरूर देखेंगे। सवाल नंबर 13 है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। ठीक है, सवाल नंबर 13 ये रहा। चलिए सवाल नंबर 13 है, दो संख्याओं, नहीं ये नहीं, ये थोड़ा सा कोई खास सवाल लेते हैं, है ना। ये ले लेते हैं, यदि आसान सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का आलेख संपाती हो, आलेख संपाती हो, तब हल होंगे, हल होंगे। बताओ उनके कितने हल होंगे। ठीक है, अगर संपाती हो तो कितने हल होंगे। ऑप्शन, ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2 हल, अनगिनत हल, 1 हल या फिर 10 हल। ये आपका ऑप्शन है, ये है आपके ऑप्शन। बताओ इसका आंसर फटाफट जल्दी। इसमें तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई अगर दो चर वाला समीकरण का आलेख संपाती हो तो कैसा हो बेटा, संपाती हो, तब हल कितने होते हैं। अगर संपाती होती तो समझ लो इस बात को, समझो इस बात को। देखो अगर रेखा संपाती है मतलब एक ये रेखा है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और रेखा है, इसी के ऊपर क्या है, एक और रेखा है, समझ में बात आई। ये रेखा है, इसी के ऊपर एक रेखा, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हम इनफाइनाइट हल होते हैं उसके बेटा। कितने होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं, मतलब अनगिनत हल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। आएगा समझ में। दो केस हो रहे हैं वो भी बता देता हूं साथ के साथ ही, क्या कि अगर भाई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है आपस में, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो जिस बिंदु पे करेगी बस उसका वही एक हल होगा। यानी सिर्फ इसका क्या होगा बेटा, अगर दो रेखाएं का आलेख प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल होगा। आया समझ में। ठीक है, तीसरी बात कि अगर दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों रेखाएं बेटा कैसी है, समांतर है, पैरेलल है, कभी नहीं मिलती, तो उसका कोई भी हल नहीं होता। क्या नहीं होता, उसका एक भी हल नहीं होता।
आई होप क्लियर हो गया होगा, आया समझ में। फटाफट इसको नोट करो, इन चीजों को नोट करो फटाफट। कोई हल नहीं होता इसका, क्या नहीं होता, कोई हल नहीं होता है भैया अगर समांतर लाइनें होती है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, अगले सवाल देखते हैं फिर फटाफट जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करूं इरेज करूं, चलिए इरेज कर देते हैं फटाफट, क्योंकि भाई इतनी स्पीड में तुम्हारी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, और कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छे से देखनी है ना तो एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ताकि अच्छे से आपको और बढ़िया से समझ में आए, अगर जिसको नहीं आती है। बाकी जिसको आती होगी तो उसके तो भाई मजे आ रहे हुए पूरे दबा के, बेहतरीन एकदम, ठीक है, एकदम बेहतरीन। सवाल है समीकरण x प्लस 2y बराबर 15 हो तो x प्लस 2y बराबर 15 में, यदि ऐसे करना है, 15 में यदि y बराबर 7 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान होगा, ऐसे लिखते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, x का मान होगा। ये है बेटा आपका, ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करो। तब तक मैं इसके ऑप्शन देता हूं बहुत स्पीड में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भाई मैं लिख देता हूं, तुम लोग इसको सोल्व करो और कमेंट में आंसर करो, ठीक है। कभी कभी बिना ऑप्शन के भी कर लिया करो, ठीक है कि नहीं है। क्या होगा आपका ऑप्शन, 5 1 -5 और यहां पर हो जाएगा आपका 16। बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका क्या होगा। आएगा किसी का आंसर, बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा, कराए। चलो देखो यहां पर y बराबर 7 कह रहा है, तो y बराबर 7 रखते हैं, x प्लस 2y बराबर में 15 है, तो जहां पे y है वहां पे 7 रख दो, तो x प्लस 2 इंटू y कितना है 7 और बराबर में 15, ठीक बात है। तो x प्लस 7 दूनी 14 और ये 15 है, ठीक है। इसको उधर ले जाओ भाई, प्लस का उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 15 माइनस में 14 कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। आया क्या समझ में, यानी जहां पे y है वहां पे 7 रख दो, सिंपल है ना, घूम भी सकते हैं सवाल। x की यहां पे x बराबर 7 लिख देगा, बोलेगा y की वैल्यू निकालो, तो कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल इंपॉर्टेंट है, लगा लो, बेहतरीन, कर लिया नोट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या दिया है हमें। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 शायद 15 है, मैंने लिखना ध्यान नहीं रहा इस बार, है ना, शायद 15 है बेटा सॉरी बच्चों, शायद 15 क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मान लेते हैं यहां पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, बेहतरीन सा एकदम, है ना, ताकि आपको भी बेहतरीन लगे और मुझे भी बेहतरीन लगे। है समांतर श्रेणी 2,7,12 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद होगा, 10वां पद है, कितना है 10वां पद ये बताना है, फटाफट बताओ। इसका ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन इज 47 60 40 और 56, ये आपके ऑप्शन है बेटा। जल्दी जल्दी बताओ इसके आंसर, फटाफट बताओ इसके आंसर, बहुत ही स्पीड में बताओ सारे बच्चे, जल्दी इसका आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर मुझे कि क्या हो सकता है भाई इसका आंसर, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए। सॉरी मार्कर देवता गिर गए भाई, मार्कर देवता गिर जाते तो थोड़ी दिक्कत होती है ना। चलिए इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी इसका आंसर बिल्कुल जल्दी बताइए मुझे, करें, चलो देखते हैं, है ना। तो भाई 10वां पद बोले तो nवां पद, तो भाई nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। यही तो होता है प्यारे लाल, ये होता कि नहीं होता। अब ए की वैल्यू ये रही, तो ए बराबर 2, डी बराबर 7 माइनस 2 मतलब 5। वैल्यू पुट कर दो भैया, ए एन निकालना है यानी कि 10 निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है, एनवा पद बोले तो 10वां पद यानी कि 10 है एन की वैल्यू। ठीक है, तो ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाला 5। आया समझ में, क्या किया, ए की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी, एन कितना है 10 है तो रख दिया -1 इंटू में डी कितना निकाला 5। आया समझ में, तो ए 10 निकालना है तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 गुना में 5 तो 45। कितना आ गया मेरे भाई 47। कितना आ गया 47। तो ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट दिख रहा है हमें, है ना। तो ए हमारा क्या है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आया समझ में, तो कोई से भी पद निकलवाए, मतलब सामंत से नहीं रखी है, एनवा पद मतलब 20वां पद 30वां पद 50वां पद, फॉर्मूला ये लगाएंगे हमेशा। आया समझ में, ठीक है, उतारो इसको फटाफट। अगला सवाल देखते हैं हम जल्दी जल्दी। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप भी करो और करने में मजा आए। ठीक है भाई, करने में मजा आए ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला, हाजमोला चलो क्वेश्चन नंबर 16, हाजमोला खाते रहना चाहिए कभी कभी, हाजमा ही अच्छा होता है उससे। ठीक है भाई, चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। सवाल नंबर 16 पे आते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है हमारे पास, सवाल नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन हमारे पास जो है, बेहतरीन में बोलूं तो क्वेश्चन है। क्या है कि भाई 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, रिपीटेड सवाल है, जितना मैं कहूं उतना बराबर होगा, बराबर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है भाई, एनसीईआरटी में भी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 9 8 7 6। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट, इसका आंसर जल्दी बताइए कितना होगा फटाफट। 9 होगा, 9 होगा, सही बात है, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपका, आंसर बिल्कुल ठीक है कि भाई इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, कितना होगा बेटा, इसका आंसर 9 होगा। कैसे होगा चलो देख लेते हैं, जो नए बच्चे हैं वो देख लेते हैं। क्या है कि भाई दोनों चीज में 9 इधर भी है इधर भी है, तो 9 कॉमन है, इधर क्या बचेगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक। अब 9 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, सर्वसमीका से 1 होती है, कितनी होती है 1, और 9 एकम 9, ऐसे होगा इसका आंसर 9। आया समझ में, जो नए बच्चे हैं उतारो फटाफट। देखो अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार लाइक कर दो, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम की हर एक वीडियो, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके तूफानी बैच हो, चाहे वो आपके मॉडल पेपर हो, चाहे वो एमसीक्यूज की सीरीज हो। ठीक है, और चाहे फिर वो आपके खतरनाक मॉडल पेपर हो, जो बेस्ट हम दे रहे हैं अब। ठीक है, चलिए तो उतार लिया आपने, उतार लो यार इसे, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं फटाफट, सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। चलिए जी, तो सवाल नंबर 17 हमें क्या दिया गया है, सवाल नंबर 17 बेटा दिया गया है, कह रहा है सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये बताना है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। आपको देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी बताइए इसका आंसर। वो भी है क्या यहाँ पे, आया क्या बेटा इसका आंसर, बताओ कोई, इसका आंसर आया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो इसका आंसर बहुत ही ध्यान से देखेंगे अपन, क्या है सवाल देखिए जरा, क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये हमारे पास है।
अब बहुत ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर ए। भाई सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस लिख सकते हैं, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, सरसमीका से याद जाओ, कोसेक स्क्वायर ए होता है बेटा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्लियर है, क्या है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब इस कोसेक स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो 1 बटा कोस स्क्वायर ए तो लिख रखा है, इसको लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। बताओ भाई, भाई 1 बटे कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बटे साइन लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले लो और इसको नीचे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये अंदर कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। तो बेटा साइन बटे कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। आई क्या बात समझ में, आया समझ में, क्लियर है क्या, उतारो फटाफट इसको, जल्दी से जल्दी उतारो इसको, ठीक है, फटाफट उतारो इसको जल्दी से जल्दी। तब तक मैं इरेज करने का यंत्र उठा लेता हूं, ठीक है, इरेज करने का यंत्र उठा लेता हूं मैं फटाफट, ठीक, तुम लोग जल्दी करो इसको। कर लिया, मिटाए, चलो जी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सवाल नंबर 18। चलिए, तो यहां पर है अगला सवाल, हम देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक पेड़ की छाया उसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। ये देखे क्या, नहीं ये एमसीक्यूज में नहीं है, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज नंबर 18 ले लेते हैं, नंबर 18, नंबर 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो सवाल है आपका नेक्स्ट सवाल बेटा क्या है कि 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए हो तो कोट ए का मान होगा, कोट ए का मान होगा। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा इस टाइप का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकता है और एमसीक्यू में मिल सकता है, ठीक है। बोलेगा कि इसके बराबर ये है तो अन्य सभी अनुपातों के मान निकालिए, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, बेहतरीन सवाल है यार, ठीक है, ऐसा सवाल जरूर आएगा। चले देखिए ऑप्शन देता हूं आपको, फटाफट कोशिश करें करने की। ऑप्शन क्या है आपके, ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन कि भाई 8/5, 25/64, 5/13 और डी है आपका 5/8। ये है आपके बेटा ऑप्शन। जल्दी जल्दी मुझे इसके आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्योंकि मौज लेनी छोड़ दो यार, मौज लेनी छोड़ दो। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा, जो भी बच्चा मौज लेगा उसके पास टाइम नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, मौज करनी है ना तो भैया सुकून चाहिए, मौज करनी है तो सुकून चाहिए, नहीं तो अगर आपको अच्छा करना है ना तो इधर जुनून चाहिए। ये मैं कई बार बोलता हूं ये बात, इधर अगर खोपड़ी में जुनून है तो फिर आपकी हर चीज पॉसिबल है, फिर कुछ सॉल्यूशन आपका ऐसा नहीं है कि जो बच जाए, ठीक। चलो जी करें क्या, चलो करके देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास है 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, ठीक बात है, ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, इस कोस को इधर ले लो और इस 5 को इधर ले लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन ए और अपोन में आएगा ये इधर कोस ए बराबर, ये बचेगा 8 अपोन में 5, ये इधर जाकर नीचे जाएगा। अब साइन बटे कोस क्या होता है बेटा, tan होता है जी, tan ए बराबर कितना है 8/5, ठीक बात है। बताना क्या है, कोट बताना है, तो दिमाग लगाओ। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, और ये क्या हो जाएगा 5/8। ये भी तो उल्टा हो जाएगा, ये भी तो उल्टा हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। आया समझ में, तो tan का उल्टा कोट होता है, तो यहां पर मेरा डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है 5/8 आंसर। आया समझ में, क्लियर है। अगर यहां पे कोट ना होता है ना, आपके दिमाग में अगर सर कोट ना होता सेक होता तो फिर क्या करते, फिर भैया ये बनाते समकोण त्रिभुज
और लंब बटे आधार से वैल्यू निकालते, पाइथागोरस लगाते, और सारे वही मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो फिर आएगा कि ऐसे करके सभी अनुपातों का मान याद कीजिए। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं, सवाल नंबर 19 पे चलते हैं भाई। सवाल नंबर 19 ही था क्या ये? चलो 19 पे देख लेते हैं ना फटाफट, क्योंकि नंबरिंग में भूल जाता हूं बाय द वे। ठीक है, सवाल नंबर 19 पे आते हैं। सवाल नंबर 19 का आंसर देखते हैं कौन कौन देता है सबसे पहले। सवाल नंबर 19 है भाई आपका, कह रहा है कि भाई चलिए लिख ही लेते हैं ना फटाफट। कह रहा है बिंदु माइनस का 8,6 किस चतुर्थांश में होंगे? किस चतुर्थांश में होंगे, ये है भाई। तो प्रथम, प्रथम, द्वितीय, द्वितीय पे स्पेलिंग मात्रा जो है इधर की आती है यार, द्वितीय, ठीक है, तृतीय और चतुर्थ, ये होता है। ठीक है, द्वितीय मात्रा सही चलाते हैं, ये होता है। ये आपके ऑप्शन हो गए। बताइए इसका आंसर फटाफट मुझे, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होता है भाई। -8,6 किस चतुर्थांश में होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, सीधा सीधा ये बनाओ आप चतुर्थांश, ठीक बात। इसे एक्स कहते हैं और इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि माइनस और प्लस, ये पहला वाला एक्स और दूसरे वाला वाई होता है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ जी ठीक बात है। अब देखिए माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स किधर होता है भैया? इधर एक्स डैश की तरफ, इधर सारे नंबर माइनस के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं -8 मिलेगा, मतलब कि यहां पर कहीं -8 मिलेगा, क्योंकि y क्या है? प्लस है, y प्लस ऊपर होगा तो इसमें मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा। तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है बेटा तीसरा, और ये होता है चौथा। आया क्या समझ में? पहले में सारे के सारे प्लस के होते हैं। ठीक है, मैं देखो इधर भी प्लस के नंबर आएंगे ऊपर, और इधर भी सारे प्लस के नंबर आएंगे ऊपर। तो इधर सारे प्लस के, इधर एक माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है। ठीक है, इधर एक माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, और इधर दोनों के दोनों बेटा माइनस के ही होते हैं। ये भी माइनस का एक्स है और ये भी माइनस का वाई डैश होगा, इधर भी सारे नंबर माइनस के होंगे। और इधर क्या होता है? इधर भाई एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, प्लस माइनस होता है। क्लियर है? ये बिल्कुल रट लो, ये बिल्कुल रट लो। ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई बताओ किस चतुर्थांश में होंगे, तो मैंने बता दिया दोनों माइनस के तीसरे में होंगे, एक प्लस का एक माइनस का चौथे में होंगे, यानी कि इसको चौथा लिखेंगे, और एक माइनस एक प्लस दूसरे में, और उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? चलो उतारो इसको फटाफट, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। उतारो इसको फटाफट जल्दी, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। उतार लिया? उतार लिया क्या? चलो उतार लिया तो बहुत बढ़िया। बेहतरीन स्टाइल में कर लिया भाई सारे क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन है लास्ट, ये क्वेश्चन है लास्ट, और क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, और वो तुम्हारे लिए बेटा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, बहुत खास सवाल कि दो बिंदु P 2,-2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसे, 2-2 और Q -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये बेटे आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन दे देता हूं, है ना, ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन देता हूं फटाफट। 2,0, 0,2, -2,0 और 0,0, ये आपके ऑप्शन है। और ये आपका बेटा होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क।
तो बेटा हमने 50 क्वेश्चन कहे थे, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, इसीलिए 20 क्वेश्चन करवाए हैं। टोटल हम आपको 50 क्वेश्चन ही करवाएंगे। अगले और जो चैप्टर बचे ना, जैसे सर्कल बच गया है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स बच गया, सांख्यिकी, माध्यिका बच गई, ये सब चीजों को लेके हम और भी एमसीक्यूज लाएंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे और भी इंपॉर्टेंट और भी खास सवाल, ठीक है। तब तक के लिए आप लगे रहिए, पूरी ताकत लगा दीजिए यार, ठीक है, पूरी ताकत लगा दीजिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो बच्ची से वीडियो को देख रहे हो कभी बीमार नहीं होती, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट इसको उतारे और जान लगा यार पूरी पढ़ने में, क्योंकि इसके अलावा और कोई मूल मंत्र नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अगली वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।